जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसे लेकर बड़े परेशान हैं कि सर सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, कुछ जानकारी दीजिए सर्टिफिकेट के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कितने दिन में सर्टिफिकेट बनेगा, खर्चा कितना आएगा, किसके ऑफिस में जाके सर्टिफिकेट बनवाएं, किसके साइन होते हैं, वो सारी जानकारी आज हम जानने वाले हैं। और आज के बाद ये सर्टिफिकेट बनवाना आपके लिए हो जाएगा बहुत आसान। तो सबसे पहले जो बच्चा चैनल पर नया आया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको और भी आगे मिलती रहेंगी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं बात करने वाला हूं सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट की। मैं स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान होता है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनाना भी बहुत आसान होता है। बस कुछ स्टेप है जो आपको जानने हैं, 2-3 स्टेप है, बस वो आपको जानने हैं। अगर वो आपकी समझ में आ गए तो सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे आप एससी कैटेगरी से हो, चाहे आप एसटी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, तो कैसे बनवाएंगे अपना सर्टिफिकेट, तो जान लेते हैं सारी बातें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट होंगे। भाई सर्टिफिकेट बनवाने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, तो वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है, उन डॉक्यूमेंट की सबसे पहले हम लोग करते हैं बातें। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अगर आप सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, आधार कार्ड। आधार कार्ड मोस्टली सभी बच्चों पे होता है, कोई बहुत कठिन डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद क्या होना चाहिए, कलर्ड फोटो। 2 आपके कलर्ड फोटो होना चाहिए, ये भी बहुत आसान है। तीसरा होना चाहिए स्टेट वाइज सर्टिफिकेट, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपको पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो अपडेटेड होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि शुरुआत वाला कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके घूम रहे हैं। मतलब स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एकदम अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और क्या आपको चाहिए, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड। और हमें क्या चाहिए, इसके साथ साथ एक हमें एप्लीकेशन भी लिखनी होती है। क्या लिखना होता है, एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। और एप्लीकेशन में क्या लिखना होता है वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म, मतलब एक फॉर्म होता है जिसमें आपको सारी डिटेल भरनी होती है। ये फॉर्म आपको चाहे वहां से ऑफिस में भी मिल जाएगा, आप या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, मतलब जिस पोस्ट, दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म डाल रहे हैं या एसएससी का फॉर्म डाल रहे हैं, तो जब इनका नोटिफिकेशन आता है ना, तो नोटिफिकेशन में लास्ट में जब देखेंगे तो वहां पर एक कास्ट सर्टिफिकेट का एक अलग से फॉर्म दिया जाता है। आप उस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म जब डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाएंगे ना, तो 3-4 कॉपी निकलवाइएगा। एक अपने लिए, एक वहां जिस ऑफिस में जाएंगे वहां भी जमा हो जाएगा। एक फॉर्म भरते समय अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 3-4 प्रिंट आउट निकलवाइएगा, है ना। तो आपने देखा होगा जो भी वैकेंसी निकलती है, हर वैकेंसी के नोटिफिकेशन में लास्ट में कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया जाता है। या तो उस फॉर्म को डाउनलोड कर लिया करो, या फिर इनके ऑफिस में जाएंगे वहां भी सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, या फिर नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म होना चाहिए, अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग होता है। ये डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्मेट को आप, है ना, या फिर नोटिफिकेशन आता है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड, कलर्ड फोटो, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट, एक एप्लीकेशन लिखना है। क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म एक ये आपको चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड चाहिए। एक 10th की मार्कशीट भी कभी कभार मांग लेते हैं, है ना। क्या मांग लेते हैं, 10th की मार्कशीट। और जो ओबीसी का जो बच्चा है और एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर का है, तो इन्हें अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है, मतलब आय प्रमाण पत्र, मतलब कितनी आपकी कमाई है। इनकम सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि सालाना आप कितना पैसा कमाते हैं, वो होता है इनकम सर्टिफिकेट। तो ओबीसी नॉन सीएल के अंदर आ रहा है, एनसीएल के अंदर जो भी आ रहा है, उन्हें इनकम सर्टिफिकेट और बनवा लेना है। इतने डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट रहती है जब आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। आधार कार्ड, कलर्ड फोटो, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट,
और एप्लीकेशन में बता ही दूंगा, ये फॉर्म आपको लेना है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, और जो बच्चा ओबीसी में एनसीएल के लिए उन्हें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। एससी एसटी वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आपसे बात की जाए कि सर ये सर्टिफिकेट तो इकट्ठे कर लिए, अब इन्हें लेकर कहां जाऊं, किसके ऑफिस में लेकर जाना है। तो मेरे बच्चे प्यार ध्यान दीजिएगा, या तो आप इनकम सर्टिफिकेट को तहसील में लेके जा सकते हैं, जो भी आपके नजदीक तहसील है वहां जाके जा सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप डीएम ऑफिस में जाएं और डीएम ऑफिस में जाकर आप अपने फॉर्म को सबमिट करें और वहां पर आप क्या करेंगे, वहां से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो चाहे आप डीएम ऑफिस में चले जाएं, चाहे तहसील में चले जाएं, तो आप वहां पर जाके इन अपने फॉर्म को, जो भी डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए उन सारे डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं और वहां से अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर यहाँ पर साइन कौन करेगा, कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वहां पर कौन साइन करेगा, किससे हम लोग साइन करवाएं, डीएम से साइन करवाएंगे, एसडीएम से साइन करवाएंगे, तहसीलदार से साइन करवाएं, किससे साइन करवाने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे जो नाम लिखे ना, चाहे आप डीएम से साइन करवा लो, चाहे डिप्टी कमिश्नर से साइन करवा लो, चाहे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साइन करवा लो, डिप्टी कलेक्टर है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, रेवेन्यू ऑफिसर है, सब डिवीजन ऑफिसर है, एडिशनल मजिस्ट्रेट कलेक्टर है, ये इनमें से कोई भी अधिकारी अगर आप जानते हैं, चाहे आप सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है एसडीएम से साइन करा लीजिए, है ना। एसडीएम से साइन कराना थोड़ा आसान भी होता है, बढ़िया एसडीएम के ऑफिस में जाइए, वहां आप आराम से साइन करा सकते हैं, है ना। इनमें से किसी से भी आप साइन करा लें, सबके साइन चल जाएंगे। जैसे साइन करवाएं, इनकी मोहर लगवा लें, बस इतना ही कराना होता है, साइन कराना होता है और मोहर लगवानी होती है। एक फॉर्मेट होता है, एक पेपर होता है, एक फॉर्म में सारी चीजें लिखी होती हैं, वहां ये अपने साइन कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आप जाएंगे आसानी से आपका बन जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए बस वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं समय सर कितना लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा। देखिए हार्डली बता रहा हूं 4 से 5 दिन का समय लगेगा, हार्डली अगर बात की जाए 4 से 5 दिन का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगर आपकी थोड़े से भी कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, अगर लिंक अच्छे हैं, जुगाड़ है आपकी, अगर आपकी जुगाड़ है तो आप 1-2 दिन में भी बनवा सकते हैं। जिन लोगों की जुगाड़ रहती है वो फॉर्म को जल्दी से बनवा लेते हैं सर्टिफिकेट, और जिनकी जुगाड़ नहीं होती है उनका 4-5 दिन में 4-5 दिन में बन जाता है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चे। खर्चा कितना आएगा ये बच्चों का होता है, सर खर्च कितना हो जाएगा, 2-4-5 हजार रुपए खर्च तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि खर्चे से हम लोग बहुत डरते हैं कि खर्चा ज्यादा ना हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे जान लीजिए कि ऑफिशियली कोई चार्ज नहीं है, कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो 200 रुपए का फॉर्म लेना पड़ेगा या 500 रुपए फॉर्म का चार्ज है, ऐसा कोई चार्ज नहीं है ऑफिशियली। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस क्या होता है, वहां पर जो बाबू बैठते हैं, वहां पर जो क्लर्क बैठते हैं, अब वो खर्चा पानी, चाय पानी के लिए पैसे लेते हैं, तो वो आप मैनेजमेंट देख लीजिएगा। अगर आप खर्चा पानी थोड़ा सा जल्दी कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी वो बनवा देंगे, है ना। वैसे ऑफिशियली अगर बात करें तो कोई चार्ज नहीं है। 100-200-500 रुपए अगर कोई लेता भी है तो आप इतनी व्यवस्था करके उन्हें दे दीजिएगा, इससे क्या होगा, जल्दी से थोड़ा सा बन के आ जाएगा। ठीक है। अब मैं जैसा कि बताया कि सर एप्लीकेशन में क्या लिखना है, जो पता एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए सेंट्रल का, तो एप्लीकेशन में क्या लिखना है। एप्लीकेशन में कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है 2 में आपको कहां पर एप्लीकेशन देनी है, डीएम ऑफिस में देनी है, तहसील में देनी है, तो 2 डीएम ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर देना है ना। उसके बाद कुछ नहीं करना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है कि सर मुझे क्या करना है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों चाहिए, रीजन भी आपको लिख देना है। रीजन क्यों चाहिए, क्योंकि सर मेरा ये वैकेंसी है, यहां मुझे फॉर्म भरना है, वहां पर फॉर्म भरते समय ये वाला सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है ना। जैसे एसएससी का फॉर्म भरना है, वहां पर ये सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, दिल्ली पुलिस का भरना है, वहां ये सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो बस आपको क्या करना है, 2 डीएम ऑफिस, और आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना कि मेरा नाम फलाने सिंह है, मेरे पिताजी का नाम ये है, और पता लिख देना है, और रीजन लिख देना है, कारण क्यों चाहिए आपको सर्टिफिकेट। तो आप लिख देंगे भाई इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मुझे सर्टिफिकेट मांगा गया, इसलिए मुझे चाहिए सर्टिफिकेट। और जिस ऑफिस में जाना चाहे 2 लिख के आपको लिख देना, बहुत सिंपल है एप्लीकेशन लिखना भी।
तो इतनी सी जानकारी है, इतनी सी चीजें हैं कि जो आपको अगर पता है तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जिन बच्चों को ये जानकारी नहीं होती तो वो एकदम सोचते हैं कि कैसे बनेगी चीजें बहुत आसान है, बस 2-4 डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, खर्चा 1 रुपए का नहीं है, 4-5 दिन में सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप अगर करना चाहेंगे 2 दिन में 3 दिन में काम हो सकता है। आधार कार्ड, फोटो, स्टेट का सर्टिफिकेट, और क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, और हमें क्या चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म लिखनी चाहिए, एक एप्लीकेशन लिखनी है, इतना सा करना है बस हमें, ये 1 दिन का काम है, आप बड़ी आसानी सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है। स्टेट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है तो उसे जाके अपडेट करा लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर वो भी अपडेट हो जाएगा। तहसील में जाकर अपडेट करा लीजिएगा, या अपने नजदीकी ब्लॉक से अपडेट करा लीजिएगा, मंडल से अपडेट करा लीजिए, कहीं से भी करा लीजिएगा जहां से आपका मन करे। तो ये सारी जानकारी है मेरे प्यारे बच्चे, ये है, इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं सेंट्रल का। तो चलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।